तुलसीदास जी राम भक्ति में लीन एक दिन समाधि में थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। हृदय में एक आवाज गूंजी, तुलसी, मुझे आकर देखो। यह आवाज इतनी स्पष्ट और मधुर थी कि तुलसीदास जी का मन तुरंत ही उस ओर आकर्षित हो गया। यह आवाज थी भगवान जगन्नाथ की, जो उन्हें पुरी धाम बुला रहे थे। यह दिव्य संदेश उनके लिए एक आह्वान था, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत। तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद और उत्साह का संचार हुआ। श्री राम के दर्शन की लालसा उनके हृदय में उमड़ी। यह लालसा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने तुरंत ही यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र और पूजा सामग्री लेकर वे निकल पौड़े। मन में श्रद्धा, कदमों में उत्साह, तुलसीदास जी निकल पड़े श्री जगन्नाथपुरी की ओर। उनका हर कदम भक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। रास्ते में अनेक कठिनाइयां आईं। कभी पहाड़ जो उनके साहस की परीक्षा लेते थे, कभी नदियां जो उनके धैर्य को परखती थीं, कभी घने जंगल जो उनके संकल्प को चुनौती देते थे। लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। हर कठिनाई के सामने उनका विश्वास और भी मजबूत हो जाता था। प्रभु दर्शन की चाह ने उन्हें हर बाधा पार करने की शक्ति दी। यह दिव्य प्रेरणा ही थी जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। तेज धूप में तपते रास्ते, पैरों में छाले, फिर भी तुलसीदास जी नहीं रुके। उनके कदमों में एक अद्भुत दृढ़ता थी जो किसी भी कठिनाई को पार करने का साहस देती थी। भूखे प्यासे, थके हारे वे चलते रहे। हर कदम के साथ उनकी आस्था और भी मजबूत होती गई। उनके मन में एक ही लक्ष्य था और वह था भगवान जगन्नाथ के दर्शन। उनके मन में बस एक ही धुन थी, जगन्नाथ जी के दर्शन। इस धुन ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रात को पेड़ों के नीचे आराम और सुबह फिर यात्रा शुरू। हर रात का आराम उन्हें अगले दिन की यात्रा के लिए नई ऊर्जा देता था। कभी कभी साधु संत मिलते, उनके साथ भजन कीर्तन करते हुए यात्रा और भी अच्छी हो जाती। इन भजनों ने उनके मन को शांति और सुकून दिया। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। तूफान की गर्जना और बिजली की चमक ने वातावरण को भयावह बना दिया। पेड़ उखड़ने लगे, बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनकी परीक्षा ले रही हो। तुलसीदास जी एक पेड़ के नीचे छुप गए। राम नाम का जाप करते रहे। उनके मन में भगवान राम का नाम ही उनकी ढाल बन गया। तूफान शांत हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। उनकी आस्था ने उन्हें हर तूफान से पार पाने की शक्ति दी। उनकी श्रद्धा देखकर प्रकृति भी नतमस्तक थी। हर कदम पर प्रकृति ने उनके समर्पण को सलाम किया और उनके मार्ग को सुगम बनाया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद तुलसीदास जी पुरी पहुंच गए। यह यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके मन में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे उनकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई हो। भीड़ को चीरते हुए वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आतुर थे। हर कदम के साथ उनकी उम्मीदें और बढ़ती जा रही थीं। लेकिन जब उन्होंने मंदिर के अंदर देखा तो उनका मन बैठ गया। उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्हें वहां केवल लकड़ी की बनी मूर्तियां दिखाई दी। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। प्रभु, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? उन्होंने व्याकुल होकर पूछा। तुलसीदास जी निराश होकर बोले, आपने मुझे इतनी दूर इन लकड़ियों के लिए बुलाया? उनकी आवाज में गहरा दर्द था। मन में सवाल उठने लगे। श्रद्धा कम होने लगी। क्या उनकी आस्था और विश्वास का कोई मोल नहीं था? क्या उनकी तपस्या बेकार थी? क्या उन्होंने व्यर्थ ही इतनी कठिनाइयां झेली थीं? क्या प्रभु ने उन्हें धोखा दिया है? उनके मन में यह सवाल गूंजने लगा और वे गहरे सोच में डूब गए। उदास और थके हारे तुलसीदास जी मंदिर से बाहर आ गए। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी एक सुंदर बच्चा
प्रसाद लिए उनके पास आया। बच्चे ने प्यार से कहा, भक्त, प्रसाद लो। तुलसीदास जी ने उदासी से कहा, बेटा, मेरा मन अभी प्रसाद में नहीं है। बालक मुस्कुराया और बोला, क्या आप रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी नहीं हैं? आपने तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। ढोल, गनवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह सुनकर तुलसीदास जी चौंक गए। यह छंद तो उन्होंने अभी तक किसी को नहीं सुनाया था।